देखिए, बांग्लादेश उच्चायोग के सामने दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन और यहां पर पुलिस की मुस्तैदी थी, लेकिन भारत में लगातार नाराजगी, गुस्सा बढ़ता हुआ बांग्लादेश के खिलाफ और खासतौर से मोहम्मद यूनुस जो है वो निशाने पर हैं, क्योंकि वहीं सरकार के कर्ता धर्ता हैं और उन्हीं पर यह जिम्मेदारी है कि अपने देश में जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा वो सुनिश्चित करवाए ना। लेकिन मोहम्मद यूनुस के राज में कैसे बांग्लादेश में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर से जिस तरीके से दीपू दास हिंदू युवक बर्बर तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, भीड़ ने उसे घेरा, मार मार कर उसको खत्म कर डाला, उसके बाद उसकी शव को जलाया तक गया है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में ये कट्टरता है और भारत में गुस्सा है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर जिसको लेकर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बांग्लादेश में बर्बरता के खिलाफ देश में हिंदुओं में उबाल है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल तक के कार्यकर्ता हैं, देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मांग सिर्फ एक ही है कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, हिंदुओं को सुरक्षित जीने का अधिकार दो। ये वो मांग है जिसको लेकर ये प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये वो मांग है जिसको लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, देश के अलग अलग शहरों में इस वक्त इसी तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जम्मू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और राजधानी दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तो हर तस्वीर विस्तार से हम लगातार आप तक दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंदुओं पर हमले का ये देशव्यापी आक्रोश है जो देखने के लिए मिल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश का पुतला बनाकर अभी कुछ देर पहले राजधानी दिल्ली में फूंका गया है और वहीं देखिए कैसे जूतों की माला मोहम्मद यूनुस की तस्वीर पर डाली गई है और जूतों से मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को पीटा भी जा रहा है। लगातार हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं, सुशील पांडे से लेकर मोहित राज दुबे जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लेकिन पहले प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं जरा सुनाते हैं आप। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विश्व चुप क्यों बैठा है, इसके लिए हम पूरे विश्व को भी संदेश दे रहे हैं। आप ऑल आइज ऑन गाजा तो करते हैं उन आतंकवादियों के लिए जो कि एक आतंकवादी घटना के बाद में जिन पर कार्य हो रहा था, पर हमारे हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं है। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। बांग्लादेश को बनाने में ना सिर्फ हमारी सेनाओं ने सहयोग दिया, 5000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान भी दिया और आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार से क्या मांग है आपकी भारत सरकार? भारत सरकार से मांग है कि बांग्लादेश को संदेश दिया जाए कि हिंदुओं की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा समाज, भारत का समाज अपने प्रशासन को कह रहा है कि इस संदेश को आगे पहुंचाएं और बांग्लादेश के साथ उस भी ऐसे कदम को उठाने की आवश्यकता है जिससे हिंदुओं की रक्षा हो, उसको करें। तो सुन रहे हैं आप कैसे प्रदर्शनकारियों की नाराजगी दिखाई सुनाई पड़ रही है, कैसे विरोध प्रदर्शनकारियों की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है, चेताया बांग्लादेश को जा रहा है और साथ ही अपील भारत सरकार से की जा रही है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, भारत सरकार ये सुनिश्चित करवाए कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है। कोई तो दुनिया में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, ये वो सवाल है जिसको लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं और यही वो चिंता है जिसको लेकर ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये देखिए कैसे बांग्लादेश का पुतला फूंका गया है, जलाया गया है बांग्लादेश के पुतले को, जलाया गया है बांग्लादेश के झंडे के पोस्टर बैनर को और जूतों की माला से सजाया गया है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस की तस्वीर को। मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विजेता हैं और उनका नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए, ये भी मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। विश्व चुप क्यों है, बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है इसको लेकर भी ध्यान खींचने की कोशिश इस प्रदर्शन के जरिए की जा रही है। अब मैं आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, पहले जरा जानते हैं सुशील पांडे से अभी की तस्वीर, अभी की प्रदर्शन का हाल क्या है। सुशील, सुशील तक अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसी सवाल के साथ मोहित का रुख करते हैं। मोहित,
बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रदर्शन जो है वो थोड़ा सा हल्का हुआ है। जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, वो जाने को तैयार नहीं है। आप बताइए, अभी तक आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक आप लोग डटे हुए, आगे क्या करने वाले हैं? आगे बांग्लादेश में ऐसे हमारे हिंदुओं पे अत्याचार ना हो, हमारे भाइयों को जिंदा ना जलाया जाए, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो आधे जो यहाँ चल रहा है, इसे हम दिखाना चाहते हैं कि हिंदू जगा हुआ है। इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को जलाया ना जाए और हमारी हिंदू बहन बेटियों को छेड़ा ना जाए, छेड़ा ना जाए और जलाया ना जाए, इनका एक कहना है। इसी वजह से ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको इस वक्त बैरिकेड पर लेकर चलते हैं। ये बैरिकेड है, यहाँ पे बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं अब यहाँ पे नदारत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कार्यकर्ता वापस लौट चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे जो है बैरिकेड रूपी दीवार खड़ी कर दी है ताकि कोई भी बीएसपी का कार्यकर्ता वो बांग्लादेश हाई कमीशन तक न पहुँच पाए। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुस्तान के भीतर बवाल है, हिंदुस्तान के भीतर गुस्सा है और उसी गुस्से को प्रदर्शित कर रहे हैं बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के नेता। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और उसी के तहत जो है दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन में भी प्रदर्शन करने के लिए बीएसपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए। अभी भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे यहाँ से आगे बढ़ो। हाँ, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। हाँ, वापस जा रहे हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। वापस जा रहे हैं आप लोग प्रदर्शन करके? हाँ जी सर, वापस नहीं जा रहा है। अभी हम पीछे हटने के लिए बोल रहा है, पीछे सारे इकट्ठा हो रहा है। वापस हम हिंदू सनातन वापस थोड़ी जाएंगे। हम इकट्ठा होने के लिए बोला जा रहा है। हम जाके पीछे जाकर हम सारे इकट्ठा होगी, वहाँ से रणनीति बनेगी। जब तक इनका आदेश नहीं होगा हाई कमीशन को, तब तक हम कुछ नहीं करें। जो आदेश होगा हमारे मोहित आगे प्रदर्शनकारियों से पूछेगा, जिस मकसद से यहाँ पर आए थे वो मकसद हासिल किया, प्रदर्शन सफल रहा, आगे की रणनीति क्या रहेगी, वो तमाम सवाल हैं जो आप चलते चलते इन प्रदर्शनकारियों से जरूर पूछेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये 6 तस्वीरें दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। आप देखिए किस तरीके से आज देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा देखने के लिए मिला है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अभी हाल ही में जिस तरीके से हिंदू युवक दीपू दास की नृशंस तरीके से हत्या कर डाली गई है, उसी को लेकर ये गुस्सा, ये उबाल देश में अलग अलग शहरों में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। दिल्ली से लेकर सिलीगुड़ी, हैदराबाद, जम्मू, भोपाल, कोलकाता तक आप देखिए ये विरोध नजर आया है। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हुई है, बांग्लादेश के पुतले फूके गए हैं, बांग्लादेश के झंडे जलाए गए हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के पोस्टर्स पर जूतों की माला चढ़ाई गई है, जूतों से उसे मारा गया है। ये देखिए कैसे बांग्लादेश का पुतला बनाकर यहां पर फूका गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये अलग अलग शहरों में एक सी ही तस्वीर देखने के लिए मिली है। ये भोपाल में भी जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश का पुतला फूका गया था, इसी तरीके से ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल में भी बांग्लादेश का पुतला फूका जा रहा है। लोगों में गुस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश को अस्तित्व में लाया। भारत के रहमो करम पर जो देश आज तक फलता फूलता रहा, वही देश अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाने पर ले रहा है। वही बांग्लादेश जो भारत के रहमो करम की वजह से अस्तित्व में आया, वही पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और पाकिस्तान की ही तरह वो अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। वहां की सरकार मूकदर्शक क्यों है, वहां की पुलिस मूकदर्शक क्यों है? इस मामले में भारत सरकार हस्तक्षेप करे, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित बांग्लादेश में हो, ये वो तमाम सवाल थे और मांगे थी जिसको लेकर बड़ी तादाद में हिंदू प्रदर्शनकारी आज सड़कों पर उतरे हुए। देश के अलग अलग शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब मैं आपको सीधे एक बार फिर राजधानी दिल्ली लेकर चलूंगी। हमारे 2 सहयोगी मोहित राज दुबे और साथ ही सुशील पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, जैसा कि मोहित अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, अब काफी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं राजधानी दिल्ली में वो लौटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सफल रहा इनका ये प्रदर्शन? आगे इनकी रणनीति क्या रहेगी, इस पर क्या है इनका जवाब? सुशील। सुशील, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम मोहित का रुख कर सकते हैं क्या? मोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
सुशील को आवाज मिल रही है। सुशील, बताइए जरा, प्रदर्शनकारी वापस लौट रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सफल रहा इनका आज का ये प्रदर्शन? लगातार प्रदर्शन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार क्या मांग है? आप लोग कहां से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ, हिमालय परिवार का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रांत में। जो निर्मम हत्या हिंदुओं की हो रही है बांग्लादेश में, आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। हम हमारे देश की सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएं और ये हिंदुओं की हत्या रोके, नहीं तो पूरा विश्व एक होने पर मजबूर हो जाएगा। सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि सब लोग एक होकर के इसका विरोध करें। लगातार आप लोग बैरिकेड्स तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, तो क्या रणनीति है आगे? आप लोग क्या करेंगे? नहीं, कानूनन रूप से ही हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं। देखिए अनुमाना जी, जो कार्यकर्ता हैं उनको फिलहाल बाहर रोक दिया गया है। जो कार्यकर्ता डिटेन किए गए थे उनको पुलिस यहां से लेकर चली गई है। लगातार पुलिस अब ये नज़र रख रही है कि जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरीके से अंदर ना आने पाए, इसीलिए देखिए जो लेयर है सुरक्षा को लेकर वो बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की जो तैनाती है, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रस्सियाँ बांध दी गई हैं और सीधे तौर पर अब एक बार फिर से जो बस है वो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर लेकर आया गया है। दूसरी जो बस है वो यहाँ पर खड़ी की गई है, जो पहली बस थी उसको लेकर चले गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीच बीच में उग्र हो रहे हैं, बीच बीच में क्लैश दिल्ली पुलिस और उनके बीच में हो रहा है, जिसके बाद वो बैरिकेड्स तोड़ते हैं और अंदर आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनको डिटेन करते हैं, क्योंकि आगे भी बैरिकेड्स लगे हैं और उन्हें किसी भी तरीके से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है चाक चौबंद वो यहीं पर ज़्यादा है, क्योंकि मोतीबाग से थोड़ी दूर पर ही फिलहाल ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन पर भी मेट्रो बैरिकेड्स लगाए गए थे, उसको तोड़ डाला कार्यकर्ताओं ने। और ये दूसरा जो बैरिकेड्स है यहाँ पर अभी फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स के दूसरे साइड हैं। अभी थोड़ी देर पहले जुर्माना जो क्लैश हुआ था उसके बाद 10 से 12 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया और उसके बाद उनको यहाँ से हटा दिया गया है। दूसरी यहाँ पर बस लगाई गई है कि अगर इनका क्लैश होता है, अगर कार्यकर्ताओं में क्लैश होता है तो ये तमाम जो लोग हैं वो फिर से डिटेन किए जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी कि नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी इजाज़त नहीं है, अपने हाथ में कानून ना लें, आप लोग वापस चले जाएँ। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। रुमाना जी आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है लगातार अभी भी यहीं डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी मोहित भी मौजूद है इन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच और लगातार जो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं उसमें ज्यादातर चिंता इस बात की है कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा। इसी को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए ये प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में आज देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपील भारत सरकार से भी की जा रही है कि बांग्लादेश से बात की जाए, बांग्लादेश पर दबाव डाला जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करवाई जाए। जरा सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के और कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार जब वापस बिहार पहुंचे हैं, पहली बार बतौर कार्यकारी अध्यक्ष बिहार के दौरे पर हैं, तब पटना में नितिन नबीन का ये जोरदार स्वागत किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये फूलों से सजा वाहन है जिस पे सवार नितिन नबीन नजर आ रहे हैं और उनके साथ सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है और संजय सरावगी नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी दोनों नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम हैं। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है और ऐसे में बीजेपी के बिहार के इन बड़े नेताओं के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये पहला मौका है जब बिहार से किसी को बीजेपी में ये पद हासिल हुआ है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम पर जब मोहर लगी तो तब से ही बिहार के नेताओं के लिए खासतौर से ये पल बेहद गौरवान्वित करने वाला था, खुशी का पल था। और ऐसे में नितिन नबीन आज जब पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद
वापस बिहार पहुंचे हैं, बिहार के दौरे पर हैं। तो देखिए कैसे रोड शो का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। नितिन नवीन के जिंदाबाद के नारे वहां पर गूंजते सुनाई पड़ रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के सामने, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण राज्य वो पश्चिम बंगाल भी हो जाता है, वो तमिलनाडु भी हो जाता है, वो केरला भी हो जाता है, जहां पर बीजेपी के सामने सत्ता में आने की बड़ी चुनौती है। और ऐसे में इन राज्यों में नितिन नवीन किस तरीके से पार्टी का बेड़ा पार करवाएंगे, कमल की संख्या बढ़ाएंगे, इसी को लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल देखिए कैसे कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए और पुष्प वर्षा नितिन नवीन पर हो रही है, और उन्हीं फूलों को दोबारा पलटकर अपने कार्यकर्ताओं पर उछालते हुए नितिन नवीन को आप देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नितिन नवीन 2006 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन राजनीति में आए। नितिन नवीन के पिता बिहार बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार थे, और ऐसे में पिता की सियासी विरासत को अपनी कर्मों के साथ नितिन नवीन ने आगे बढ़ाने का काम किया, और इसी का ये नतीजा हुआ कि नितिन नवीन बांकीपुर से लगातार 2010 से सीट जीतते आए। पिछली बार नीतीश सरकार में नितिन नवीन को मंत्री पद मिला। इस बार भी नितिन नवीन को एक बार फिर से नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया, और फिर अचानक से वो खबर आपने देखा था कैसे एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको दी थी कि नितिन नवीन के नाम पर बतौर बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष मोहर लग गई है, और आज ये पदभार संभालने के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर नितिन नवीन। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसी को लेकर देश भर में विरोध है, देश में गुस्सा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। हिंदू युवक नाम दीपू दास था, और दीपू दास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई बांग्लादेश में। इसी को लेकर देश में बेहद नाराजगी, लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी कड़ी की गई है। और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली का हाल नहीं है, बल्कि सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी बैनर पोस्टर के साथ बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। हैदराबाद की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी बांग्लादेश का पुतला फूंका गया है। भोपाल की तस्वीर, जहाँ पर भगवा लहराते हुए जो हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते सुनाई पड़े। जम्मू में वकील बड़ी तादाद में बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन हो और बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये मांग करते हुए सुनाई पड़े। कोलकाता में बैनर पोस्टर के साथ बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर जो बांग्लादेश सरकार है उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते सुनाई पड़े। मोहम्मद यूनुस के पोस्टर पर जूतों की माला चढ़ाई गई, मोहम्मद यूनुस के पोस्टर पर जूते बरसाए गए, और साथ ही बांग्लादेश के झंडे वाले पोस्टर्स जलाए गए। और आइए अब विस्तार से आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं। तो एक तरफ भोपाल की तस्वीर है जहां पर बांग्लादेश का पुतला फूंका जा रहा है, और दूसरी तरफ भोपाल की तस्वीर है जहां आप देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस के चेहरे वाला पोस्टर और उस पर जूतों की माला और उस पर जूते भी बरसाए गए हैं। क्योंकि देश में लोगों में इसी बात को लेकर आक्रोश, इसी बात को लेकर गुस्सा है कि मोहम्मद यूनुस जो वहां की अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं और उन्हीं के हाथ में सरकार की कमान है, आखिरकार उनकी सरकार इतनी बेबस क्यों, या फिर उनकी सरकार की ये वहां के कट्टरपंथियों के साथ कैसी मिलीभगत है कि वो अपने देश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। राजधानी दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, कैसे सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी थे। राजधानी दिल्ली में जो बांग्लादेश हाई कमीशन है, उच्चायोग, उसी के दफ्तर के सामने ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि पुलिस की तरफ से मुस्तैदी बड़ी बढ़ती गई, पुलिस ने कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन के नजदीक तक ना पहुंच पाए। लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश हाई नजर आया, बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेती हुई नजर आई। दिल्ली में देखिए कैसे प्रदर्शन हुआ है, बीच बीच में यह प्रदर्शन उग्र हो रहा था, बैरिकेड्स भी बीच में तोड़े गए। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा था, भारी भीड़ इस प्रदर्शन में उमड़ी और यहां पर भी बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अपील भारत सरकार से, अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे कि बांग्लादेश को चेताया जाए, बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, ये सुनिश्चित करवाया जाए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित हैं। पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूं देश को
शर्मसार करने वाली तस्वीर। एक वायरल वीडियो ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो ओडिशा के खिलाड़ियों का है। ये वो खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने ओडिशा से यूपी के बलिया जा रहे थे। आरोप है कि ओडिशा से उत्तर प्रदेश के बलिया जा रहे खिलाड़ियों को ट्रेन के टॉयलेट के पास सफर करना पड़ा है। ओडिशा की इस टीम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सम्मान और सुविधा देने की बजाय खिलाड़ियों को सामान्य कोच में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, और वो भी तब जब भारत के रेल मंत्री ओडिशा से ही आते हैं। राज्यसभा के सांसद ओडिशा से हैं वो। देखिए, ये जो बच्चे लोग अभी ट्रेन में खड़े होके या टॉयलेट का पास बैठ के आए, ये तो डेफिनेटली बहुत दुखदायक घटना है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई एक अनुष्ठान कर नहीं पाएगा। ये सिस्टम को सही करना पड़ेगा। और इंडिया में आपको मालूम है, टिकट मिलना ट्रेन में बहुत मुश्किल है। 2 महीने से पहले टिकट नहीं मिलता है, और फेस्टिवल सीजन जब जैसा अभी चल रहा है बहुत लेट होता है। इसीलिए बच्चे बहुत मुश्किल में आए, और इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए वी हैव टू थिंक इन ए लार्जर वे। कोई एक आदमी ठीक नहीं कर पाएगा। और आइए अब मैं आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा देती हूँ। 3 दिन के भीतर दौरे पर आए दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स में शुमार लियोनेल मेसी का भारत में कितना शानदार स्वागत किया गया, याद है ना आपको? देश के 3 बड़े शहर कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और फिर देश की राजधानी दिल्ली में मेसी को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। अलग अलग शहरों में उनके लिए तरह तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए गए, करोड़ों रुपए उन पर लुटा दिए गए और फुटबॉलर का सम्मान हुआ, जो कि बहुत शानदार बात है। लेकिन सवाल यह कि देश के खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? देश के खिलाड़ियों की सुध ली नहीं जाती, उनकी सुविधा की अनदेखी होगी, तो जरा सोचिए हमारे देश से मेसी जैसे खिलाड़ी कैसे बनेंगे? आखिर उन्हें ट्रेन के टॉयलेट में सफर करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? यह सिस्टम को शर्मसार करने वाली खबर है। खिलाड़ी देश की शान होने चाहिए, खिलाड़ी जिन्हें देश को पलक पावड़ों पर बिठाना चाहिए। ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर दुनिया में देश का नाम रोशन करें, उनके लिए बतौर देश हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेन में उन्हें टॉयलेट में सफर करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सर्दी का मौसम है, और इस तरीके का सफर न सिर्फ शारीरिक रूप से काफी मुश्किल है, बल्कि सोचिए जरा मानसिक प्रताड़ना किस तरीके की इन खिलाड़ियों को झेलनी पड़ी होगी। इस सफर की वजह से उनकी सेहत के साथ सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल जुड़ते हैं। आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसमें कई महिला खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं। जरा सोचिए किस तरीके से मजबूर किया गया इन खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को खेलना है, खिलाड़ियों को अपना भविष्य खेल से ही जुड़ा हुआ नजर आता है, और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में ट्रेन में टॉयलेट के पास सफर करने को मजबूर। ये कैसा सिस्टम है? और ये सिस्टम आखिरकार जवाबदेही किसकी है इस सिस्टम को लेकर? इसका सवाल हमारे सामने है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। एक तरफ लियोनेल मेसी को आप देख रहे हैं। मेसी ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अपने लिए बड़ा मकाम हासिल किया, और ऐसे में मेसी को जो सम्मान मिल रहा है उसको लेकर मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं तस्वीर आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं कि जब हम मेसी को इतना सम्मान दे सकते हैं, तो हमारे देश में मेसी जैसे खिलाड़ी कैसे बनेंगे अगर हम अपने देश की होनहार प्रतिभाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अपने देश की होनहार प्रतिभाओं को हम मजबूर करेंगे कि वो खेलने अगर जा रहे हैं तो सफर वो टॉयलेट के पास करेंगे। ओडिशा के खिलाड़ियों का ट्रेन के टॉयलेट के पास सफर करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजू जनता दल के नेता हैं लेनिन मोहंती, उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कुछ सवाल पूछे हैं। ओडिशा के 18 युवा खिलाड़ी कड़ाके की ठंड में ट्रेन के शौचालय के पास बैठने को मजबूर। खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने यूपी जा रहे थे। घटना को राष्ट्रीय शर्मिंदगी, बीजेपी सरकार के खेल प्रोत्साहन के दावों का असली चेहरा है। ना पक्की टिकट थी, ना बुनियादी सुविधाएं, ना खिलाड़ियों का सम्मान। जमीनी स्तर पर खेलों के लिए ठोस योजना की कमी।
ऐसे हालात में हम चैंपियन तैयार करने के दावे कैसे कर सकते हैं? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, ये बीजेपी की तरफ से जब सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया गया तभी देश को पता चला खिलाड़ियों के साथ हुए इस अपमान का, जिसकी वजह से हम भारत के नागरिक शर्मसार हैं। विवेक, देखिए रोमाना, ये जो इंसिडेंट अभी वायरल हुआ है वो वाकई काफी शर्मनाक है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इतने सालों में कई ऐसे वाकये हुए हैं जहां पर जो यंग स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्कूल फेडरेशन होते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन, जो नेशनल स्कूल चैंपियनशिप्स होते हैं, उन सब के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होती है, बहुत लिमिटेड फंडिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो फ्लाइट की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, एविएशन सेक्टर के जो हालात चल रहे हैं, फ्लाइट्स कम आ रही हैं, कम उड़ रही है, कैंसिल हो रही है, सब एरोप्लेन के टिकट के हाई हो रहे हैं, तो ट्रेन की टिकट मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जब चैंपियनशिप होता है तो चैंपियनशिप होता ही है, वो पहले से अनाउंस होता है, लास्ट मिनट होता है, कभी पहले से होता है, लेकिन अब वो चैंपियनशिप में पहुंचना तो आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हर एक स्टेट एसोसिएशन की है कि वो अपनी टीम को उस वक्त उस जगह तक पहुंचा दे। जब टिकटें नहीं होती हैं तो वो मजबूरन जो है वो खिलाड़ियों को इसी तरीके से भेजते हैं। और ये काफी शर्मसार वाली बात है कि इस तरीके के कंडीशंस में उनको ट्रैवल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि सही कह रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये खबर दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि ये तस्वीरें वाकई में शर्मसार करने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें कोई अनोखी बात नहीं है। इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं और इसी तरीके की जो होनहार खिलाड़ी हैं उनकी मजबूरियां आती हैं। कई बार इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इन खबरों को देख लीजिए ना, फिर ये सवाल पूछना छोड़ दीजिए कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और जब ओलंपिक जैसे खेल होते हैं तो फिर मेडल इतने कम क्यों आ रहे हैं? इस पर बहसें करनी बंद कर देनी चाहिए ना। जब आप अपने देश के होनहार खिलाड़ियों को पनपने ही नहीं दे सकते हैं तो फिर उनसे इतनी उम्मीदें क्यों की जाए? खबर दिखाना आपको जरूरी था, इसलिए मैंने आपको खबर दिखाई। अब आगे बढ़ूंगी। अगली खबर गुजरात से है। यहाँ खेड़ा जिले के नाडियाड इलाके में जर्जर दुकानों को नगर निगम ने ढहा दिया। नगर निगम का बुलडोजर चला। आज सुबह कई बुलडोजर एक साथ नाडियाड इलाके में पहुंचे, जर्जर दुकानों को ढहाया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। वीडियो में आप देख सकते हैं जर्जर इमारतें कतार में बनी हुई हैं और बुलडोजर की मदद से उन्हें गिराया जा रहा है। दरअसल कोर्ट ने इन खस्ता हाल हो चुकी दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट की तरफ से कहा गया था नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्था देखकर दुकानदारों को कहीं शिफ्ट करे और उसके बाद जर्जर इमारतों को गिराने की कार्रवाई की जाए। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दुकानदारों को इसकी सूचना दी, वैकल्पिक व्यवस्था दी। उसके बाद आज बुलडोजर की मदद से इन दुकानों को गिराया गया। तो अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जो आपने देखा। अब अगली खबर का मैं रुख कर रही हूं। नवी मुंबई से लूट की हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर बुर्का पहने हथियारबंद बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने है। तस्वीरों में देखिए 3 बदमाश हैं, बुर्का पहने हुए हैं, एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, हथियार की नोक पर गहने नकदी लूट कर फरार। बताया जा रहा है बुर्का पहने होने की वजह से किसी को पहले तो शक नहीं हुआ और वो सीधे ज्वेलरी शॉप के भीतर चले गए। काउंटर पर पहुंचते ही बदमाशों ने अपनी पिस्टल निकाली। उसके बाद दुकान मालिक और कर्मचारियों को धमकाया और फिर काउंटर पर रखा सोने चांदी का जितना सामान था, गहने थे, लूट लिए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। लूट की सनसनीखेज वारदात आसपास के व्यापारियों में भी दहशत फैला रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहनकर पहुंचे थे ज्वेलरी शॉप में ये बदमाश। करीब 11:15 बजे 10:45 को 3 लोग आए, बुर्का पहने हुए थे। तो मेरे को लगा कस्टमर है। जैसे अंदर आए तो एक जन ने बंदूक निकाल के मेरे पे लगाई और बोला खेलना नहीं तो मार डालेगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यह हादसा कोहरे की वजह से मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर हुआ है। दरअसल पिछले कई दिन से कोहरे की वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 है। मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर एक कंटेनर डिवाइडर से टकराया। कंटेनर सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था और तभी पीछे से तेज रफ्तार से एक मिनी ट्रक आया और कंटेनर में जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा मौके पर कंटेनर का वीडियो बना रहे एक युवक के मोबाइल में कैद हुआ। वीडियो में आप देख रहे हैं कंटेनर में डीसीएम जोरदार टक्कर मार रहा है। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं।
दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी बुरी तरीके से घायल हैं। हादसा थाना कटघर क्षेत्र में हाईवे पर हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर में क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ श्रीनगर के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। खुफिया एजेंसीज को इनपुट मिला है, आतंकवादी दिल्ली धमाके जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। वो बड़ा हमला कर सकते हैं, इसीलिए श्रीनगर के साथ साथ कई अन्य इलाकों में, खासकर ऐसी जगह जहां लोगों की भारी भीड़ होती है, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बल गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ले रहे हैं। हर तरफ पुलिस तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। श्रीनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक नए अलर्ट के बाद के आतंकी जो है नए वर्ष और क्रिसमस के आसपास कोई बड़ी वारदात अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट पर है और जगह जगह पर जो है नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। हम इस समय डल झील के किनारे पर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं जो संदिग्ध है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर से बाहर के नंबर वाली गाड़ियों की जो है तलाशी ली जा रही है। इसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड जो है वो भी इसका हिस्सा बने हुए हैं और जो भी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, खासतौर पर जो बाहर के नंबर्स की हैं, उनको रोका जा रहा है। संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और ये जो एक संयुक्त ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त तौर से कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर पुराने शहर के इलाकों में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और संदिग्धों को हिरासत में लिया भी जा रहा है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा OGWs जो है पुलिस के हिरासत में हैं और अन्य जगह पर भी ऑपरेशन जो हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो नया अलर्ट आया है उसमें यही कहा गया है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें दिल्ली धमाकों के जैसी कोई वारदात हो सकती है, इसीलिए संदिग्ध वाहन जो हैं उनको रोककर तलाशी ली जा रही है, संदिग्धों की तलाशी ली जा रही है और जो भी खासतौर पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स जो हैं उन पर जो है पुलिस और एजेंसियों की नज़र है।